अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो ख़ास करके भाई औरंगाबाद के ताल्लुक़ से ये वीडियो है, तो मैं ख़ास कर गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे औरंगाबाद के जो भाई हैं उनसे अदबन गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं काबिल मुबारकबाद है औरंगाबाद की आवाम जो जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब का साथ दे रही है, वंचित बहुजन अगाड़ी का साथ दे रहे हैं, तमाम दलित भाई और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो वहाँ पर इस्तकबाल हुआ है, जिस तरीके से उनके दौरे चल रहे हैं, उनके प्रोग्राम चल रहे हैं, ये देखकर बहुत खुशी हुई कि औरंगाबाद कि जो गयूर मुसलमान जिस तरीके से एक दलित और मुसलमान एकजहती का मंच औरंगाबाद को सारा हिंदुस्तान समझ रहा था, तो उसके ऊपर साबित क़दमी के साथ औरंगाबाद अब जो पॉलिटिकल स्टेटस पे बरकरार है, जिस तरीके से वहाँ के सियासी हालात चल रहे हैं, 5 दिन जो है इलेक्शन के लिए है, तो जो वहाँ पर सरगर्मी चल रही है उसको देखते हुए अंदाज़ा लग रहा है कि इंशाअल्लाह औरंगाबाद में मजलिस का ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। वहाँ की हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म को ख़राब करने वालों के साथ, हिंदुस्तान में दलितों के ऊपर जुल्म करने वालों के साथ, मुसलमानों को दूसरी नज़र से देखने वालों के साथ, और अंदर जो है ना ज़ाफ़रानी रंग की चड्डी पहनकर हिंदुस्तान के पुरसुकून माहौल को ख़राब करने वालों को औरंगाबाद की आवाम ने बेचैन कर दिया है। और वो आज अपने 20 साल 15 साल की सियासत में बादशाह बनकर औरंगाबाद में बादशाही करने के बावजूद आज उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि औरंगाबाद की आवाम ने किस तरीके से उनका पाला पलट दिया, किस तरीके से वहाँ की आवाम जो है ना आज होशियार हो चुकी है, चौकन्ना हो चुकी है, और वहाँ के सियासी एक रद्दोबदल में वहाँ पर तूफ़ान आने वाला है इंशाअल्लाह। और मेरी अदबन गुजारिश है औरंगाबाद की आवाम से, ख़ास करके मेरे दलित भाइयों से और मुसलमान भाइयों से भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इम्तियाज़ जलील जो एक ऐसा नुमाइंदा है कि सारे हिंदुस्तान में इम्तियाज़ जलील एक ऐसा वाहिद रुकन असम्बली आमदार थे आपके, जो ब्रिटिश कमीशन जो है ना पूरे हिंदुस्तान के 12 नेताओं को जो टूर के लिए बुलाए थे ब्रिटिश कमीशन से, उसमें वो 12 नेताओं में औरंगाबाद को फ़ख्र करना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के 12 नेताओं को बुलाया गया, जिसमें आपके इम्तियाज़ जलील साहब को उसमें दावत दी गई, और उन्होंने वहाँ पर जाकर तालीम जो है ना सियासी जो है ना वहाँ पर सियासी लोगों को बुलाकर कुछ ट्रेनिंग थी, तो इनको बुलाया गया था। तो औरंगाबाद फ़ख्र करें इस बात पर कि पूरे हिंदुस्तान में आपके पास से एक वाहिद रुकन असम्बली को बुलाया गया, एक आमदार को बुलाया गया, तो ऐसे आमदार को आप चुन कर लाइए और जो है बेहतरीन एमपी बनाइए, ताकि पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत किया जा सके, उनको ताकत मिले। अब तो ये बात जो आज की पोलिंग चल रही है, इससे ये बात ज़ाहिर है कि किशनगंज इंशाअल्लाह हम लोग जीत गए हैं। किशनगंज में जो मजलिस की टीम काम करी, जो वहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब काम करे, उनकी टीम काम करी, माजिद हुसैन साहब साबिक़ मेयर और मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर, और उनके साथ इंजीनियर सरफराज भाई, और जो टीम वहाँ पर जाकर काम कर रही है, वो इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रायगार नहीं जाएंगी। किशनगंज की सीट हम जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। और औरंगाबाद में जो मुकाबला है चल रहा है, मैं हमारे दलित भाइयों से गुजारिश करता हूं कि इस मुकाबले को एक तरफा कर दीजिए। 3-4 दिन जो बाकी है उसमें आप लोग ऐसे मुत्तहिद अंदाज में और काम कीजिए, अपने लीडर को, पब्लिक के लीडर को, आवाम के लीडर को, जो इम्तियाज़ जलील है वो एक अवामी नुमाइंदा है। आपके पुराने खासदार साहब कहाँ हैं, कब आते थे, कब मिलते थे, ये तो लोगों को वहाँ के शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन इम्तियाज़ जलील का मकान, इम्तियाज़ जलील का काम, इम्तियाज़ जलील की नुमाइंदगी, इम्तियाज़ जलील की शख्सियत आप लोगों के सामने छुपी हुई नहीं है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों को मजबूत करें, ताकि अम्बेडकर साहब का जो वंचित बहुजन अगाड़ी है प्रकाश अम्बेडकर साहब का, इसको ताकत मिल सके, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत मिल सके, और हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म को बरकरार रखने में एक बेहतरीन रोल हमारी जमात और वंचित बहुजन अगाड़ी जो है ना इसमें बहुत बेहतरीन रोल अदा कर सके। जो लोग हमारे माहौल को ख़राब करने की साजिश कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों के साथ हो, चाहे वो दलितों के साथ हो, चाहे वो किसी त्यौहार के नाम पर हो, चाहे वो कोई खाने के नाम पर हो, जिस तरीके से जुल्म व सितम हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हम तमाम को चाहिए कि एक तहत मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाएं। और औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज़ जलील साहब की नुमाइंदगी अगर मैं यहाँ पर बताने बैठूँगा तो भाई मेरे से ज़्यादा आप लोगों को मालूम है, और मैं भी इंशाअल्लाह जो है कल औरंगाबाद आ रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर रहकर इम्तियाज़ जलील साहब के काम को वहाँ पर मैं खुद रहकर मालूम करके और वीडियोस बनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग बेहतर जानते हैं उनकी नुमाइंदगी, आप लोग जितना हो सके सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्तियाज़ जलील साहब के काम को आगे बढ़ाइए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी तो यहाँ पर बोलने की मोहताज नहीं है, सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी को देख रही है। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि औरंगाबाद आप लोगों को एक मौका है
कि आप लोग एक तारीख़ रकम कर सकते हैं। जिस तरीके से एमएलए इलेक्शन में आप लोगों ने एक तारीख़ रकम की इम्तियाज़ जलील साहब को वहाँ पर जितवा कर, कॉरपोरेटर इलेक्शन में आप लोगों ने जिस तरीके से एक तारीख़ रकम की मजलिस के कॉरपोरेटर्स को जिताकर, आप लोग एक मिसाल है सारे हिंदुस्तान में कि मजलिस के परचम को लहराने के लिए हर जगह की आवाम उजागर हो चुकी हो, इसको बताने के लिए आप लोग एक मिसाल है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ औरंगाबाद के तमाम सेक्युलरिज़म और हिंदुस्तान के पुरसुकून माहौल को बरकरार रखने वाली आवाम से, मुसलमानों से, दलित भाइयों से, मेरे सेक्युलर हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से, दंगर समाज वालों से कि हैदराबाद से बहुत तोते वहाँ पर भटकाने के लिए भी आएंगे, बहुत लोग जो है ना मजलिस के बारे में वहाँ पर तनकीद करेंगे। इंशाल्लाह मैं भी आ रहा हूँ औरंगाबाद और मैं वहाँ पर आकर आप लोगों के दरमियान रहकर वीडियोस भी बनाऊँगा। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुत्तहिद रहिए, इंतशार में ना आइए, इन बातों को अपने जहन से निकालिए कि मजलिस कोई फ़िरका परस्त जमात है, मजलिस एक सेक्युलर जमात है। मैं सुना हूँ कि औरंगाबाद में ये टाक चल रहा है कि अकबर साहब की स्पीच को लेकर ऐसा बोले वैसा बोले। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, असम्बली की रिकॉर्ड में निकाल कर देख लो आप लोग। मेरे तमाम हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि असम्बली के रिकॉर्ड को निकाल कर देखिए। असम्बली में शिवरात्रि के वक्त हमारे हिंदू भाइयों को दूसरे दिन 2 दिन की तातील के लिए वाहिद शख्स जो असम्बली में आवाज़ उठाए वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। हमारी लड़ाई हिंदुओं के साथ नहीं है भाई, हमारी लड़ाई हिंदुत्वा के ख़िलाफ़ है। हमारी लड़ाई उनके साथ है जो हिंदुस्तान के माहौल को मज़हब के नाम पर बांट रहे हैं, मज़हब के नाम पर ख़त्लो गलतगिरी कर रहे हैं, मज़हब के नाम पर सियासत करना चाहते हैं, मज़हब के नाम पर बादशाहत करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उनके साथ है, हमारी लड़ाई हिंदुओं के साथ नहीं है। जो लोग अकबरुद्दीन अवैसी साहब को वहाँ पर पुराने तकारीर को निकाल कर कुछ जो है ना बता रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऐवान असम्बली की तकारीर भी निकालो जहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे हिंदू भाइयों के लिए आवाज़ उठाई, बैरिस्टर अवैसी साहब ने हमारे हिंदू और दलित भाइयों के लिए आवाज़ उठाई पार्लियामेंट में। और ऐसा नहीं है कि मजलिस की आज की तारीख़ नहीं है, सालार के दौर से भी हैदराबाद के मेयर को जर्नल सीट पर एक दलित को मेयर बनाने वाले का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी है। आप बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मजलिस एक सेक्युलर जमात है, वंचित बहुजन आघाड़ी एक हिंदुस्तान में एक वज़न रखने वाली और हिंदुस्तान के माहौल को सुधारने वाली एक बेहतरीन सियासी हिकमत अमली के साथ लिया गया फ़ैसला है। तमाम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ दें, बैरिस्टर अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें, इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर भी जो है ना फॉलो कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।